वो लड़का पास आया, मारिया के हाथ में एक कागज थमा दिया। ये लो मेरा फोन नंबर। मारिया का दिमाग घूम गया। उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नंबर देता है, आंख मारता है, शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के, बड़ा आया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहां से। मारिया ने गिरेबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे, मार ना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। राशिद ने देखा बाहर क्या हुआ है, वो भी आया। मारिया सबको मुखातिब करके बोली, ये मुझे आंख मार रहा था, मुझे नंबर भी दिया इसने। इसकी इतनी हिम्मत। उस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। लड़का आहिस्ता से बोला, बाजी माफ कर दो, गलती हो गई। मारिया गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आंख मारना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। बड़ा शौक है ना तुमको नंबर देने का। राशिद आगे बढ़ा, मारिया छोड़ो उसे, वो माफी मांग रहा है। मुश्किल से उस लड़के को छुड़ाया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया वहां से। सबने कहा, वाह क्या बहादुर लड़की है। राशिद मुंह में बोला, ये लड़की नहीं, हिटलर है, हिटलर। मारिया बाल में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली, पिज्जा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला, बाजी रेडी है, आप आ जाएं। मारिया सामने बैठी हुई थी। राशिद आहिस्ता से बोला, मारिया, हर जगह पंगा जरूर करना होता है तुमने। वो बेचारा माफी भी मांग रहा था। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। चुप करके पिज्जा खा, तो मर्द ऐसे नहीं सुधरते। पिज्जा खत्म हुआ। मारिया बोली, जा बिल करवा करा। राशिद ने पॉकेट में हाथ डाला। ओ यार, पर्स घर भूल आया हूं। मारिया मुंह बनाकर बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी। राशिद ने हाथ पकड़ा, आज दे दो ना, कसम से घर जाकर पैसे दे दूंगा, वरना ये होटल वाले मेरी धुलाई करेंगे। राशिद मिन्नतें करने लगा। मारिया डांट कर बोली, क्या गरीब कजन दिया है अल्लाह ने मुझे। लोगों के कजन तो शहजादे होते हैं और मेरा जब देखो भिखारी की शक्ल बनाई होती है। वो घर जाने लगे। बारिश बरस रही थी। दोनों भीग गए थे। मारिया के भीगे बाल आज ना जाने क्यों कैसे राशिद का दिल मारिया के लिए धड़क रहा था। मारिया के गीले बाल बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद मारिया की जानिब देखकर बोला, मारिया एक बात कहूं? मारिया ने हाँ में सर हिलाया। राशिद खामोश हो गया। वो लड़के वाला सीन याद आ गया। कुछ नहीं, घर चले गए। मारिया अपने कमरे में गई, चेंज किया। राशिद शुक्र अदा कर रहा था, आज मारिया थी तो बच गया, वरना क्या होता मेरे साथ। वक्त गुजरने लगा। मारिया की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने तो सोचा था मारिया और राशिद की शादी करवा देंगे, लेकिन राशिद ने इनकार कर दिया। मारिया भी सामने खड़ी थी। राशिद मुस्कुराकर बोला, मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की बात कर रहे हैं? इस हिटलर के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसको भेजो यहां से। मैं तो शुक्र अदा करूं। राशिद तो मजाक में कह रहा था, लेकिन मारिया उदास हो गई। शादी की बात सुनकर ही मारिया परेशान हो गई थी। वो खेलते खेलते सबसे लड़ते झगड़ते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। राशिद ने तो साफ इनकार कर दिया। राशिद गार्डन में बैठे चाय पी रहा था। मारिया पास आई। राशिद की तरफ देखकर बोली, ओए पागल, बात सुन ना मेरी। राशिद फेसबुक देख रहा था। हाँ बोलो। मारिया प्यार से बोली, मेरी तरफ देखो ना। राशिद ने नजर उठाकर देखा। मारिया ने आज मेकअप किया हुआ था। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। मारिया, ये तुम ही हो ना? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश हो गई। फिर शादी से क्यों इनकार कर दिया? राशिद खामोश